बेसिकली ये जो उर्सा मेजर है ना, जिसको हम लोग द ग्रेट बियर भी बोलते हैं, तो उसका एक पार्ट को उसका एक भाग को कब फॉर्म करते हैं, उसको बनाते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ, एक फिगर की मदद से समझाऊंगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये देखो, ये जो पूरा फिगर है इसमें बेसिकली ये जो 7 स्टार्स हैं, ठीक है ना, ये 7 स्टार्स क्या है, बेसिकली आपका ये हो गया उर्सा माइनर, मीन्स स्मॉल बियर, जिसको सप्तऋषि हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, और ये जो बाकी सारे स्टार्स और भी यहाँ पे स्टार्स आपको जो दिख रहे हैं सारे, ये सारे स्टार्स मिलकर क्या बनाते हैं, उर्सा मेजर, जिसको हम लोग बोलते हैं द ग्रेट बियर। राइट, अब बात समझ में आई कि ये लाइन कह रहा है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द लार्ज उर्सा मेजर। तो जो ये पूरा है ये, और भी ये तो 7 स्टार्स जो है ये हो गया आपका ये बेसिकली क्या कहते हैं, स्मॉल बियर। ठीक है ना, उर्सा माइनर। लेकिन बाकी सारे स्टार्स जो, और भी सारे स्टार्स जो मिलकर बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उर्सा मेजर। क्लियर, तो उर्सा मेजर में ये 7 ये 7 जो आपके स्टार्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टार्स होते हैं। क्लियर है, जिसको मिलकर मिलता है द ग्रेट बियर। और भी कॉन्स्टलेशंस हैं जिनको आप देख सकते हो, जैसे ये देखो एक कॉन्स्टलेशन है। ठीक है, और भी हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारे कॉन्स्टलेशन देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। इसमें कह रहा है आस्क सम एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। अब चाहो तो अपने फैमिली के किसी मेंबर से, आपके या फिर अपने ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर से आप पूछ सकते हो, और भी अदर कॉन्स्टलेशंस वगैरह के बारे में। तो अगर आपको लगे तो जस्ट चेक इट आउट, आप कर सकते हो ऐसा, उन लोगों को पता होता है अच्छे से। अब देखते हैं आगे। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। देखो, पहले के प्राचीन काल में क्या होता था कि जब बेसिकली कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं था जिससे कि हम रात में भी किसी डायरेक्शन का ईजिली पता लगा सकें, तो उस टाइम क्या हुआ करता था कि लोग जो हैं, जैसे दिन में तो देखो आप क्या होगा कि आप सन के हेल्प से पता कर सकते हो कि कौन सा आपका ईस्ट है, कौन सा वेस्ट, कौन सा नॉर्थ, कौन सा साउथ है ना। बट ड्यूरिंग नाइट आप कैसे, आखिर कोई भी डायरेक्शन अगर आप खोजना हो तो कैसे आप उसको फाइंड आउट करोगे। तो उसके लिए क्या होता था कि पहले के लोग रात में डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए तारों का हेल्प लेते थे ना, स्टार्स का हेल्प लिया करते थे। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, स्टार की हेल्प से वो डायरेक्शन को फाइंड आउट किया करते थे। कैसे, देखते हैं। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। आप देख रहे हो यहाँ पे स्टार है एक, कॉल्ड द नॉर्थ स्टार। राइट, ये जो आपका स्टार है ये है नॉर्थ स्टार। तो नॉर्थ स्टार क्या है, ये स्टार हमेशा इसी जगह पे, एक ही प्लेस पे हमेशा रहता है। ठीक है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ स्टार, या फिर सॉरी पोल स्टार भी इसको कहा जाता है। क्लियर है, क्या कहा जाता है, पोल स्टार। देखो, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, इसको पोल स्टार भी बोलते हैं, मतलब ध्रुव तारा। इसके बारे में आप अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर से जरूर पूछना, उन्हें ये बात का पता होगी कि कहाँ पर ध्रुव तारा है ना। तो ये आप पूछना उनसे। पोल स्टार बोलते हैं इसको। अच्छा, इसको पोल स्टार क्यों बोलते हैं, तो पोल स्टार हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्थ पोल पे होता है। ठीक है ना, और यही रीज़न है कि साउथ पोल के लोग इन्हें इस पोल स्टार को, जो सदर्न हेमिस्फीयर के जो लोग होते हैं उनको देखने में दिक्कत होती है या फिर नहीं देख पाते। राइट, पोल स्टार्स को। अब चलते हैं आगे। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन, इसमें देखते हैं। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोल स्टार के बारे में क्या लिखना है आपको, कि पोल स्टार ऑलवेज इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार, इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। राइट, अब देखो, ये हमेशा एक ही पोजिशन पे रहते हैं। ठीक है ना, वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। हाँ, अब देखो इंपॉर्टेंट है, आप ये देख रहे हो फिगर, इसमें देखो ये जो सप्तऋषि है ना, इनके हेल्प के थ्रू हम लोग पोल स्टार को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो, वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार
सॉरी एक सेकेंड, कहाँ गया? लाइट सम, सॉरी यहाँ पर है। We can locate the position of the pole star with the help of Saptarshi. Look at figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer star and extended further, it will point to the pole star. देखो कितना बढ़िया बात बोल रहा है। ये कह रहा है कि नॉर्थ स्टार को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखना होगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा सप्तऋषि, ठीक है ना। ये 7 स्टार का जो ये ग्रुप है, ठीक है ना, जिसको हम लोग स्मॉल बियर कहते हैं। सबसे पहले हमको इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब ये मिल जाएगा तब हम लोग जो इसका जो पॉइंटर स्टार, दिस इज कॉल्ड द पॉइंटर स्टार, राइट। इस स्टार से अगर हम एक लाइन सीधा देखें तो क्या मिलेगा हम लोग को, पोल स्टार मिल जाएगा। और एक बार आपको पोल स्टार मिल गया देन यू कैन इजीली फाइंड आउट ऑल अदर डायरेक्शंस, राइट। क्योंकि जो पोल स्टार है वो क्या, कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ, ठीक है। तो इधर आप फेस करके खड़े हो जाओगे तो आपको जो आपकी जस्ट पीछे क्या हो जाएगा, साउथ। और अगर आप देखो आपके जब आप अगर जस्ट स्ट्रेच योर आर्म्स साइडवेज देन योर राइट हैंड पॉइंट्स ड्यू ईस्ट एंड योर लेफ्ट हैंड पॉइंट्स ड्यू वेस्ट। मतलब आपका जो राइट हैंड है वो क्या इंडिकेट करेगा, बेसिकली राइट हैंड में इंडिकेट करेगा ईस्ट और लेफ्ट हैंड इंडिकेट करेगा वेस्ट, क्लियर है। और आपके पीछे साउथ और फेस तरफ जो आपका, वो तो आपने फाइंड आउट कर ही लिया कि नॉर्थ है, क्लियर है यहाँ तक। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपका अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज। सम सेलेस्टियल बॉडीज डो नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। देखो एक बात मैंने वहाँ आप लोगों ने नहीं बताया था जानबूझकर, क्योंकि आगे ये देखने को मिले आपको। अब ये बातें यहाँ पर समझ में आएंगी अच्छे से। सम सेलेस्टियल बॉडीज डो नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे हैं जिनका अपना हीट और लाइट नहीं होता है। जबकि हम लोगों ने वहाँ क्या पढ़ा था पीछे, रुकिए मैं आपको वहाँ पे ले जाता हूँ पहले। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। किससे बने होते हैं ये, गैसेज से। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। देखो वैसे सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है, वैसे सेलेस्टियल बॉडीज जिनका अपना हीट एंड लाइट होता है, देयर ओन हीट एंड लाइट, राइट, उनको क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सेलेस्टियल बॉडीज जिनका अपना हीट हो, अपना हीट और अपना लाइट हो, उसको क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं। तो सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, राइट, ओन हीट एंड लाइट, दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। तो ये आप लोग स्टार्स के डेफिनेशन नोट कर लेना। अब क्लियर है अच्छे से, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग वहाँ मूव करते हैं जहाँ पढ़ रहे थे। यहाँ कह रहा है कि सम सेलेस्टियल बॉडीज डोंट हैव देयर ओन हीट। जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज में अपना हीट और लाइट होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं, स्टार, क्लियर है यहाँ तक। और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे होते हैं जिनका अपना हीट और लाइट नहीं होता, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार। ये कैसे साइन करते हैं, ये कैसे ज्योतिर्मय होते हैं, इनमें लाइट कहाँ से आता है, बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। ये जो है ना, सो अदर जो स्टार्स होते हैं, स्टार के पास तो अपना हीट और लाइट होता है, तो उनके लाइट को ये जो होते हैं कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास अपना हीट लाइट नहीं होता है, वो दूसरे जो स्टार होते हैं उनका लाइट जो है तो वो उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, हीट और लाइट एब्जॉर्व कर लेते हैं, क्लियर है। और उसी से ये चमकते हैं, ठीक है ना। दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, क्लियर है। तो इसको समझो, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज जिनका अपना कोई हीट और लाइट नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं। तो इसको, ये प्लैनेट्स का डेफिनेशन आप प्लीज नोट इट डाउन। सम सेलेस्टियल बॉडीज डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, सच बॉडीज आर कॉल्ड, या ये भी लिखना, दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे हम लोग कुछ, जैसे द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई, ठीक है ना, विच मीन्स वंडरर्स। ये कौन से एक ग्रीक वर्ड है प्लेनेटाई, उससे आया है ये प्लैनेट का वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, वंडरस। वंडरस मीन्स होता है जो घूमता है, घूमने वाला, है ना।
तो अब खुद समझो, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, जो हम लोग अर्थ जिस पर हम लोग रहते हैं वो क्या है, एक प्लैनेट है। डैट मीन्स इसके पास अपना हीट और लाइट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, राइट। लेकिन सन जो है वो क्या है, एक स्टार है, इसके पास क्यों, क्योंकि उसके पास अपना हीट और लाइट है, राइट। अब देखते हैं आगे, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, इट गेट्स ऑल इट्स स्टार। देखो कोई भी वैसे सेलेस्टियल बॉडी जिनके पास अपना हीट और लाइट नहीं होता वो कैसे चमकते हैं, दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ स्टार, वो स्टार्स की हीट एंड लाइट को ऑब्जर्व करते हैं फिर उससे वो लीड करते हैं, राइट। तो इट गेट्स ऑल, तो हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो भी एक क्या वो स्टार तो है नहीं, तो उसके पास अपना हीट और लाइट तो होगा नहीं, तो क्या होगा, इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो इसको अपना हीट और लाइट कहाँ से मिलता है, सन से, विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। ये आप नोट कर लेना, ठीक है ना, कि द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, इट गिव्स ऑल इट्स हीट एंड इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। नियरेस्ट स्टार कौन सा है, सन। और एच डब्ल्यू तो मैंने आपको शायद पहले भी दे दिया है, और नहीं दिया तो देख लेना आप लोग, कि जो आपका सेकेंड नियरेस्ट स्टार कौन है अर्थ के, वो आपको उसका आपको नाम बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ठीक है, इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। देखो मून भी क्या है, एक स्टार तो है नहीं, इसके लिए इसका ये क्या करेगा, ये भी सन से ही अपना हीट और लाइट एब्जॉर्व करता है और उसी के कारण ये फिर शाइन करता है, राइट। तो अगर हम लोग अर्थ से, अगर हम लोग मान लो इफ़ वी लुक एट द अर्थ, अगर हम लोग अर्थ को है अगर किसी बहुत दूर से देखें, कह लो कि मून से हम लोग अर्थ को देखें तो कैसा लगेगा, इट विल अपियर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। तो हमारी जो धरती है वो भी कैसा साइन करेगा, बिल्कुल जैसा पृथ्वी से मून साइन करता है वैसा ही मून से हम लोग को अर्थ साइन करते हुए दिखेगा, अगर हम लोग कोई मून से हम लोग देखें अर्थ को तो। क्लियर है। नेक्स्ट, द मून डैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। एक नया वर्ड टर्म आया, क्या, सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, ठीक है, सैटेलाइट्स होते हैं, द मून डैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। देखो सैटेलाइट बेसिकली वो होते हैं जो अर्थ के चारों ओर घूमते हैं, किसी प्लैनेट्स का जो चक्कर लगाते हैं उनको बोलते हैं सैटेलाइट्स। देखो जो हमारा जैसे सोलर सिस्टम है, ठीक है, सोलर सिस्टम हो गया हमारा, तो सोलर सिस्टम में बेसिकली सन जो है वो आपका सेंटर पे है, और उसका ये कौन चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, प्लैनेट्स लगाते हैं, इसलिए प्लैनेट्स को वंडर्स कहते हैं। जहाँ है ना जो मैंने बताया था अभी, ये वंडरर्स जो घूमने वाले होते हैं, जो घूमते रहते हैं, तो क्यों इनका नाम वंडर्स क्यों रखा गया, मतलब ये प्लैनेट्स क्यों रखा गया, प्लैनेट का जो है प्लैनेटाई से आया है ये, जिसका मतलब होता है वंडरर्स। वंडर मतलब जो घूमते रहते हैं, तो जो हमारा सन है उसके चारों ओर सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। क्लियर है, तो इसीलिए नाम इसका पड़ा प्लैनेट्स, वंडरर्स, मतलब वंडरर्स, ये प्लैनेटाई से वर्ड आया वंडरर्स, वंडरर्स मीन्स जो घूमने वाला हो। वैसे ही जैसे अब सन का जो चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स, और जो प्लैनेट्स जो चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। क्लियर है। तो अर्थ जो है वो हमारे वो सन का चक्कर लगाता है, तो ये प्लैनेट हो गया, और मून जो है वो अर्थ का चक्कर लगाता है, ठीक है ना। अर्थ का चक्कर कौन लगाता है, मून, इसलिए क्या मून क्या हो गया हमारा एक सैटेलाइट हो गया। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, ये हमारे अर्थ के चारों ओर हमेशा घूमता रहता है, ठीक है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ के जैसे ही 8 अदर प्लैनेट हैं जो बेसिकली, अब तो 7 रहे, अब 8 नहीं है, 7 हैं अब, है ना, डैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, जो कि अर्थ की तरह ही हीट और लाइट कहाँ से पाते हैं, सन से, ठीक है ना। कहाँ से उनको हीट और लाइट मिलता है उन सारे प्लैनेट्स को, सन से। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जिनका अपना मून भी है, मून मीन अपना सैटेलाइट है। क्लियर है यहाँ तक। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपका जो चैप्टर है वो कंक्लूड किया जा रहा है यहीं पर, और यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता देना, और बताना कि, और ये भी देख लेना कि शायद कुछ ऑडियो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ
क्वालिटी को लेकर प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसा हो तो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मैं फिर उसको ठीक कर सकूँ। और कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे स्कूल के नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, राइट। तो जो भी मैंने बता दिया है इंपॉर्टेंट वो सिर्फ आप बढ़िया से नोट डाउन कर लेना। और नेक्स्ट जो हम लोग जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी ज्योग्राफी की, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम। तब तक के लिए आप स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।